तो देश की सभी राजनीतिक खबरें आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में, लेकिन इस वक्त हम आपको एक बड़ी खबर दे दें। दिल्ली में आज और कल रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। डीडीएमए ने नए साल के जश्न को लेकर होने वाली भीड़ के कारण ये अलर्ट जारी किया है। पब्लिक प्लेस पर 5 लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है। नए साल पर किसी भी जश्न और सेलिब्रेशन या प्रोग्राम की नहीं दी जाएगी इजाजत। मुंबई में भी रात को धारा 144 लागू रहेगी और एक जगह 4 लोगों से ज्यादा के जुटे रहने पर पाबंदी रहेगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दिल्ली में रात 11 बजे से आज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक, यानी कि नए साल की पूरी रात कर्फ्यू लागू रहेगा, नाइट कर्फ्यू लगेगा, जिसकी वजह से किसी भी सेलिब्रेशन का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। मुंबई में भी धारा 144 लगा दी गई है। नाइट कर्फ्यू पहले से लागू है। 4 लोगों के किसी भी एक जगह इकट्ठे होने पर पाबंदी रहेगी। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन अगले साल के कोरोना के साथ हम जा रहे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आती, कोरोना से मुक्ति मुश्किल है। ऐसे में नए साल के जश्न के लिए सरकार ने सख्त निर्देश भी दिए। भीड़ में जश्न भारी पड़ेगा, लापरवाही जानलेवा साबित होगी। क्योंकि कोरोना अभी जिंदा है। इंसान के कार्यक्रम कैलेंडर से तय हो सकते हैं, कोरोना के नहीं। थोड़ी सी लापरवाही आपको कोरोना संक्रमण के करीब, बेहद करीब ला सकती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सख्ती और पाबंदियों के बीच नए साल का स्वागत करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी में गृह मंत्रालय के जारी निर्देशों को सख्ती से पालन करने को कहा है। यूरोप और अमेरिका में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए देश में एहतियात बरतने को कहा। भीड़ वाली जगह पर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। 1 जनवरी तक निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों को दोहराते हुए राज्यों को स्थिति का आकलन कर जरूरी प्रतिबंध और नाइट कर्फ्यू लगाने को कहा है कि अगर पैंडेमिक को रोकने के लिए और इस खास सिचुएशन में न्यू ईयर ईव की वजह से, फेस्टिविटीज की वजह से अगर वो ज़रूरत समझें तो रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा सकते हैं और नाइट कर्फ्यू जैसा फैसला लेने को ले सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ज़रूरी है कि भीड़ ना हो, पार्टियां ज़्यादा नहीं हो, घर में ही हो जो हो। वायरस फैलता ही पार्टियों में है खासकर। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद राज्यों ने अपने स्तर पर नए साल के जश्न के मद्देनजर कोरोना रोकथाम के लिए जरूरी फैसले लिए हैं। दिल्ली में क्राउड मैनेजमेंट के लिए सभी संवेदनशील जगहों पर 3000 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। बार और रेस्टोरेंट में एक वक्त सिर्फ 50 लोगों की एंट्री होगी। रात 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस की तरफ एंट्री बंद रहेगी। आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक पर मेट्रो नहीं रुकेगी। हर जगह मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पहले की तरह जरूरी होगा। साल के जश्न को लेकर कोरोना महामारी के बीच पुलिस ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पब और बार मालिकों को कि उन्हें सभी नियमों का पालन करना होगा। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के अंदर मौजूद हैं। किस तरह की इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को पुलिस से मिली है? सर यही सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए और 50% बंदे रखने की, गेस्ट को अलाउ करने के लिए। सर हर टेबल में तकरीबन पार्टीशन दे रखा है। जैसे जैसे सैनिटाइज यूज हो रहा है, मास्क की जो नॉर्म्स है वो सब फॉलो हो रहा है। मुंबई में कोरोना को लेकर आज सख्ती दिखेगी। बार रेस्टोरेंट में जश्न मनाने की इजाजत होगी, लेकिन कैपेसिटी के मुकाबले आधे लोग ही आयोजन स्थल पर मौजूद रह सकेंगे। ये जो डिस्को बार है इस समय गोरेगांव इलाके में, इसकी एंट्री के बाद से चीजें काफी बदली हुई हैं। स्पेस दिया गया है। जो आप डेस्क को देख रहे हैं, जिन डेस्क पे लोग बैठेंगे उनमें काफी सारा स्पेस दिया गया है कि बीच में दूरी बनी रहे, लोगों के बीच सोशल डिस्टेंस बनी रहे। जो ग्रुप है वो ग्रुप अलग अलग बने रहे। सर्व करने का जो आप प्रक्रिया देखेंगे, किस तरीके से मास्क लगाकर, हाथों में ग्लव्स लेकर सर्व करने का ये पूरा प्रोसेस है। मुंबई में 5 जनवरी तक रात 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। गाइडलाइन के तहत होटल है, पब है, रेस्टोरेंट है, बार है, ये 11 बजे तक खुले रहेंगे और उसके बाद ये सब एस्टेब्लिशमेंट बंद होंगे। हाँ, किसको बाहर में अपने दोस्त के यहाँ जाना है खाना खाने, या दोस्त को मिलने जाना है, या मार्केट में जाना है तो जा सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे
5 के ऊपर इकट्ठा आने के ऊपर पाबंदी है। मुंबई में इस बार ड्रिंक एंड ड्राइव के संदिग्धों का ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। ट्रैफिक की निगरानी के लिए सड़कों पर 3000 पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। लखनऊ में नए साल के जश्न के बीच कोरोना के बढ़ते कदमों को रोकने की तैयारी है। जश्न के दौरान कोरोना से बचने के नियमों के साथ पुलिस की सख्ती का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए बाकायदा नए साल के कार्यक्रम के आयोजक के नाम, पता और मोबाइल नंबर नोट करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस के अधिकारी और जो हमारे दोनों पुलिस कमिश्नर्स हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि पूरे प्रदेश में जहां भी नए साल के कार्यक्रम होने हैं, इनकी सूचना जरूर सभी कार्यक्रमों के आयोजक अपने जिला प्रशासन या कमिश्नरेट को जरूर दें। जो भी आयोजन करे वो कोविड गाइडलाइंस का फॉलो अप करे। किसी भी बंद कमरे या हॉल में निर्धारित क्षमता के 50% लोगों को ही एंट्री मिलेगी। एक वक्त में कार्यक्रम में 100 से ज्यादा व्यक्ति मौजूद नहीं रह सकेंगे। खुले में कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रफल का 40% क्षमता तक ही लोग शामिल हो सकेंगे। सबसे पहले गेट पर आप देखेंगे कि यहाँ एक शख्स खड़े हैं जो आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। अब आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि तैयारियां 31 दिसंबर की किस तरह से हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर एक जो सिंगर है वो बैठेगा और लोगों को उनके पसंदीदा धुनें, पसंदीदा संगीत सुनाएगा। ये जो लोगों के बैठने की जगह है वहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों के डांस करने के लिए भी पाबंदियां और बंदिशें होंगी। पटना में नए साल के जश्न के दौरान किसी भी आयोजन स्थल पर 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान कोरोना रोकथाम के नियम का सख्ती से पालन होगा। इस बार अगर आप होटल के चेयर अरेंजमेंट्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर भी हिदायत के साथ लोग आएंगे, यानी कि थोड़ा बचना भी है और तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चेयर्स के बीच में गैप दिया गया है और चूंकि इंस्ट्रक्शंस ये है बिहार में कि एक बार में भीड़ 200 से ज्यादा लोगों की नहीं हो, लेकिन इस बार यहाँ पर 150 लोगों को ही आने की इजाजत है। जयपुर में नए साल का जश्न शांति और सामाजिक दूरी के नियमों के साथ मनाया जाएगा। आज किसी भी होटल और रेस्टोरेंट या मॉल में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जयपुर के मशहूर पिंक स्क्वायर मॉल में हूँ। आप देख सकते हैं मॉल में क्रिसमस से ही पूरी सजावट का काम शुरू हो चुका था और ये नए साल तक जारी रहता है। लेकिन मुश्किल ये है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसके तहत ये साफ कर दिया गया है कि इस बार नए साल के कोई खास आयोजन नहीं होंगे और उसी के चलते तमाम वो पब्लिक प्लेस, खासतौर पर शॉपिंग मॉल्स और ऐसी जगह जहां पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठी होती है, वो इस बार देखने को नहीं मिलेगी। इस साल खाली हमने मॉल को अच्छे से डेकोरेट किया है। जयपुर में नए साल के जश्न के दौरान कोई शोरगुल भी नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान के बड़े शहरों में रात 8 बजे से कर्फ्यू लागू हो जाएगा। भोपाल में नए साल के जश्न के दौरान कोरोना रोकथाम नियमों की निगरानी के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। कोरोना रोकथाम के नियम के साथ जश्न मनाने की छूट जरूर होगी, लेकिन रात 12 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। हमारे सारे रेस्टोरेंट्स में हमने कोई इवेंट या कोई पार्टी नहीं रखी है, ना ही हमने किसी सेलिब्रिटी को बुलाया है। हमारे जो रेगुलर ऑपरेशंस चल रहे हैं, ऑफ कोर्स हमने मेन्यू थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है, थोड़े आइटम्स एक्स्ट्रा हैं, लेकिन सारे के सारे हमारे रेस्टोरेंट की जो ऑपरेशंस हैं वो रात के 12 बजे बंद हो जाएंगे। कोरोना का असर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाली न्यू ईयर की पार्टियों पर दिखेगा। यहाँ भी कार्यक्रम के दौरान आयोजन स्थल पर क्षमता के मुकाबले 50% लोगों को ही एंट्री मिलेगी। क्लब पराइजो है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं हर साल, लेकिन इस बार देखिए ये खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि एक हॉल में पार्टी की तैयारी की जा रही है। ऐसा क्यों है और क्या क्या कहा है यहाँ के कलेक्टर ने, भारती दासन ने, जिसका पालन किया जा रहा है। जो पार्टी होती थी न्यू ईयर की वो हम हमेशा बाहर करते थे पूल साइड में, बट इस साल जैसे गवर्नमेंट का जो रूल्स आया है कि हम बाहर पार्टी नहीं कर सकते हैं तो हम इंडोर पार्टी कर रहे हैं। एक तरफ देश भर में नए साल के जश्न पर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन गोवा से आई एक तस्वीर ने सरकार की सख्ती और पाबंदियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोवा में दुनिया भर से नए साल का जश्न मनाने लोग पहले ही पहुंच गए, लेकिन कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही दिख रही है। गोवा के बीच पर न सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है, न ही लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं कोरोना का डर खत्म हुआ है या फिर वो अब उसकी चिंता नहीं करते हैं, ऐसा देखने मिल रहा है। मैं फिलहाल गोवा के समुंदर किनारे पे हूँ, कलंगुट बागा बीच पे हूँ और यहाँ पर आप देखिए
किस प्रकार ये तमाम लोग जो हैं यहाँ आए हैं, यहाँ घूम रहे हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ मास्क पहने नजर नहीं आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। नए साल का स्वागत भी हो जाए और कोरोना भी हार जाए, यही उम्मीद दुनिया समेत भारत की सरकार और यहाँ की आबादी की है। लेकिन सवाल उठता है कि जश्न में कोरोना रोकथाम के नियम का कितना पालन होता है और प्रशासन कितना पालन करवा पाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।